इंदौर पहुंचे भाजपा राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर करीब 1 बजे विशेष विमान से इंदौर पहुंचे। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी, महापौर मालिनी गौड़, विधायक आकाश विजयवर्गीय समेत भाजपा के आला मंत्री व नेता मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा में सिंधिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 महीनों में कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी की है, वैसे मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखी। हमारे साथियों ने ऐतिहासिक निर्णय लिया कि अत्याचारी और दोगली सरकार के खिलाफ साथियों ने इस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ले ली। उन्होंने कहा कि पूर्व की कमलनाथ सरकार में बार बार जनता की आवाज उठाई, लेकिन उसे किसी ने नहीं सुना। उनका कहना है कि आने वाले उपचुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। कुर्सी जाने की वजह से कांग्रेस छटपटा रही है और वो चाहती है कि उन्हें कुर्सी मिल जाए। कांग्रेस पार्टी द्वारा उन पर किए जा रहे हमलों पर सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस से कोई अपेक्षा नहीं है। मेरी दादी ने सत्य का रास्ता अपनाया था, पिताजी ने सत्य का झंडा उठाया, उसी के अनुरूप मैंने सत्य का झंडा उठाया। मैं कांग्रेस के नेताओं का नहीं बल्कि केवल जनता के प्रश्नों का जवाब दूंगा। सचिन पायलट वाले प्रश्न पर सिंधिया ने कहा कि सचिन उनके मित्र है, जो पीड़ा उन्होंने उठाई है उससे सब वाकिफ है। लालवानी जी हमारे जिलाध्यक्ष, मीडिया के हमारे प्रभारी उमेश जी, हमारे मंत्री जी तुलसी जी, उषा जी, रमेश मंडोला जी, समस्त यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण और मेरे मीडिया के समस्त भाई और बहनों, मैं अपना गौरव समझता हूँ कि इंदौर में आज मेरा प्रवेश हुआ है। एक तरीके से मेरे लिए ये तो एक गृह नगरी भी बनती है, क्योंकि मालवा निमाड़ की राजधानी इंदौर सदैव रही है, देवी अहिल्याबाई की नगरी है। और सबसे प्रथम मैं प्रणाम और दंडवत करना चाहता हूँ पूजनीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और जिनके साथ एक पारिवारिक संबंध सिंधिया परिवार का सदैव रहा है, परमादरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उनकी पुण्यतिथि थी कल और हम सब लोग उनका स्मरण कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने इस राष्ट्र के विचारधारा, इस राष्ट्र की प्रगति और विकास में एक एक ईंट के साथ इस देश को बनाने का काम उन्होंने किया था, आज उनकी स्मृति में भी हम लोग प्रणाम करते हैं। मैं आज इंदौर आया हूँ एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए। शाही सवारी है उज्जैन में, जहाँ समस्त हर वर्ष की तरह आज भी मैं उपलब्ध हूँ। राजनीतिक माहौल बहुत गरमाया हुआ है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि 15 महीनों की जो सरकार रही थी कांग्रेस शासन की, जिस पैमाने पर मैंने भ्रष्टाचार देखा, जिस पैमाने पर मैंने वादा खिलाफी देखी, मैंने कम से कम अपने 20 साल के सार्वजनिक जीवन में ऐसे कीर्तिमान स्थापित होते हुए नहीं देखे। और यही कारण रहा कि 22 हमारे जनप्रतिनिधि, जिसमें से 6 कैबिनेट मंत्री थे, इन्होंने 15 महीने के छोटे अवधि में ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि इस अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और दोगली सरकार के विरुद्ध जनता की सेवा में जमीन पर उतर के कार्य करेंगे। इन सब ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मेरे साथ ली। और हमें पूरा विश्वास है कि इस त्रिमूर्ति के नेतृत्व में केवल भारत की प्रगति और विकास सुनिश्चित नहीं होगी, लेकिन उसी के साथ भारत की संविधान, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा उनके हाथों में ही सुरक्षित है।
हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में जमीन से जुड़कर कार्य करेंगे और इस मध्य प्रदेश में जो एक भ्रष्टाचारी और एक वादा खिलाफी की सरकार थी, चाहे किसानों की ऋण माफी की योजना रही हो, चाहे कन्यादान की योजना रही हो, और जिस तरीके से आम भ्रष्टाचार चल रहा था, जिसके विरुद्ध हमने बार बार अपनी आवाज उठाई लेकिन सुनी नहीं गई। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ खड़ी है और जो लोग आजकल पिछले 3-4 महीनों से बहुत सारे मीडिया में फिल्म निकाल रहे हैं और ये सब निकाल रहे हैं, उनको सबसे कड़ी जवाब मिलने वाली है जनता की अदालत में आने वाले महीने के अंदर। सचिन जी मेरे मित्र हैं। सचिन जी मेरे साथ इस जनसेवा के पथ में पिछले 20 साल से रहे हैं। जो पीड़ा उन्होंने उठाई है वो केवल उससे मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन आप सब लोग वाकिफ हैं। और किस तरीके से कांग्रेस अपने घर को इतने देर बाद उठकर दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है, उससे भी हम लोग सब वाकिफ हैं। सत्य और असलियत हम सबसे नहीं छुपा हुआ है। आज कांग्रेस में काबिलियत पर प्रश्न चलाया जाता है और ये दुख की बात है। आप लोग भी अपने संस्था में कार्य करते हो, लेकिन अगर काबिलियत पर प्रश्न उठाया जाए तो आप लोगों के दिल और दिमाग में भी वही प्रश्न उठेगा। और वही स्थिति मेरे सहभागी के साथ भी हुआ है। जिस प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने साथ में मिलकर कश्मीर को भारत का एक अखंड अंग बनाने का एक ऐतिहासिक कदम लिया, जिस प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का जाके शिलान्यास किया, जिस प्रधानमंत्री ने चीन को पूर्ण रूप से ईंट का जवाब पत्थर से दिया, उस प्रधानमंत्री ने आज 125 करोड़ जनता के दिल में अपना स्थान पाया है और इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से विफलता की तरफ जा रही है। बहरहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में कई नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। आने वाले उपचुनाव को लेकर उनकी यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सिंधिया उज्जैन में शाही सवारी में भी हिस्सा लेंगे।